नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आप ही के यूट्यूब चैनल मैथ्स के नायक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीट महासंग्राम हमने स्टार्ट कर दिया आप सभी के लिए, जिसमें हम लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के लिए मैथ सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो लाइन और एंगल का था। लाइन और एंगल के बेसिक से कंसेप्ट हमने क्लियर किए, उनके बेस के ऊपर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हमने किए। तो प्ले लिस्ट बनी हुई दोस्तों, जाकर देख लीजिएगा। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, ट्राइंगल यानी त्रिभुज। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो त्रिभुज में बस त्रिभुज का नाम आता है, ये बात दिमाग में है कि त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, 3 कोण होते हैं ना, 3 साइड 3 एंगल होते हैं, ऑल साइड आर इक्वल हो सकती है तो हम इक्वल ट्राइंगल बोल देंगे, 90 डिग्री का। इस तरह की कुछ कॉमन बातें होती है, वो जानते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्या चीज़ उन्हें सीखनी चाहिए, वो आज मैं बताऊँगा। आप सभी के लिए कुछ नया होगा, आप पढ़ते जरूर है लेकिन उन बातों पे आप ध्यान नहीं देते हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज का, एक एक चीज़ एक एक कंसेप्ट डिस्कस करूँगा ट्राइंगल का, जहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और साथ साथ शेयर जरूर करें इसे, जिससे कि सभी जो रीट के विद्यार्थी हैं और साथ साथ पटवार है और भी स्टेट पीस है जो भी एग्ज़ाम, उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटे के बटन को भी दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, ट्राइंगल की जब भी हमारे दिमाग में एक बात आती है तो हम इतना ही सोचते हैं, देखो एक ट्राइंगल बनाते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, जैसे हमने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इतनी बात तो हम जानते हैं कि ये क्या है, ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है ना। इसमें क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं, AB, AC और BC, और 3 ही इसमें क्या होते हैं, एंगल होते हैं। क्या होते हैं, एंगल होते हैं। और तीनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। A + B + C इक्वल में कितना हो गया, 180। अगर ये 180 सभी जानते हैं, अगर तीनों का सम 180 नहीं होगा, है ना, अगर तीनों का सम 180 नहीं होगा तो वो एक ट्राइंगल नहीं होगा। इस बात को समझते हैं भली भांति। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, एक क्वेश्चन आपको लिख देगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सा त्रिभुज बन सकता है ना। अलग अलग साइड दे, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, जैसे एक ऑप्शन मैं लेता हूं 3, 5, 8, एक ऑप्शन दे दिया आपको 4, 5, 7, ये दे दिया, है ना। अब मान लेते 2 ही ऑप्शन हम लेते हैं। अब बताओ कि ट्राइंगल बन सकता है क्या, एक क्या इससे बन सकता है, क्या इससे बन सकता है क्या ट्राइंगल। अब आपने अगर कंसेप्ट इसका पढ़ रखा होगा दोस्तों तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चीज़ गहराई की है। देखो आप समझते हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया, अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा सब चीज़ों का। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो। अब इसके कंसेप्ट हम देखेंगे। देखो दोस्तों, एक ट्राइंगल तभी बन सकता है, इसमें कितने साइड है सर, A, B and C, ठीक है। देखिए क्या कंसेप्ट है कि 2 साइड्स A + B, 2 साइड का जो सम है वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से B + C का किससे बड़ा होना चाहिए, A से, और C + A का किससे बड़ा होना चाहिए, B से। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है कि 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा है, 2 भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा है, तो उससे एक ट्राइंगल बनना पॉसिबल है। उसके बाद में सेकंड इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 भुजाओं का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। इसी तरीके से B - C A, और इसी तरीके से C - A, इनका जो डिफरेंस है ना B, ठीक है। अगर ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तभी एक ट्राइंगल बन सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं इसके अंदर कि मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन आपको ये दे रखा है कि 3, 5, 8, क्या इससे ट्राइंगल बनेगा क्या। देखो
दो भुजाओं का सम, ये ए है, ये बी है, ये सी है, दो भुजाओं का सम देखो 3 और 5 कितना हो गया, 3 और 5 8 हो गया, तो तीसरी से तो बड़ा नहीं है, तो यही ये कंडीशन फेल हो गई, ये तो पॉसिबिलिटी होगी भी नहीं। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ यहाँ पर, जैसे 4 5 और 7, ये मैंने ले लिया। अब इसमें देखेंगे कि दो भुजाओं का योग देखो, 5 और 4 कितने हो गए, 9, इससे बड़ा है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। उसके बाद में अगर इनको देखूँ मैं, 7 और 5 कितने होंगे, 12, तो ये इससे बड़ा है, दूसरी कंडीशन भी फॉलो होती है। उसके बाद मैं देखूँ 7 और 4 11 है, ये इससे बड़ा है, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। उसके बाद मैं डिफरेंस देखता हूँ, a माइनस बी का डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। क्या इससे छोटा है ना, देखो यहाँ पर छोटा है सी से, तो इससे छोटा है सर। इसका डिफरेंस देखेंगे, इसका 2 आ रहा है, तो ये इससे भी छोटा है, और 7 और 4 का डिफरेंस 3 आ रहा है, वो इससे छोटा है। इसका मतलब ये तीनों की तीनों, और ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कहेंगे सर इससे ट्रायंगल बनना संभव है। और इसी तरीके का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा, और वहाँ आप फंसोगे, क्योंकि आपने कंसेप्ट अच्छे से नहीं सीखा। आपने इतना सीख लिया, न्यून कोण त्रिभुज कौन सा है, अधिक कोण कौन सा है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, सूत्र याद कर लिया, एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें आपने, लेकिन कंसेप्ट जड़ से आपने नहीं पढ़ा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहला कंसेप्ट ये कि एक ट्रायंगल ABC में 3 साइड्स होती हैं, तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है। दो कंडीशन फॉलो होंगी एक ट्रायंगल के लिए। एक ट्रायंगल तभी हो सकता है कि दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और दो भुजाओं का जो डिफरेंस है वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल है। आया समझ में? नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। लेकिन इसकी जो PDF आपको मिल जाए कहाँ पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे दिए गए, अभी जाकर ज्वाइन हो जाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या पढ़ा, एक ट्रायंगल कैसे बनता है, क्या कंडीशन होती है, ये हमने देख लिया। अब हम जानेंगे कि ट्रायंगल के टाइप्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल। क्या जानेंगे? टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब आप सभी को पता है कि टाइप ऑफ ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो साइड बेस के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक एंगल बेस के ऊपर है, तो है ना, 2 टाइप्स होते हैं। एक तो हो गया आपका एंगल बेस, ये तो हो गया आपका साइड बेस, हो गया आपका, ये आपका हो गया एंगल बेस। 3 ट्रायंगल होते हैं, आप सभी जानते हैं। पहला ट्रायंगल देखो, पहला कौन सा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा हो गया? समबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या, हिंदी में समबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में बच्चों क्या लिखोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 2 नंबर पे क्या आता है, समबाहु त्रिभुज हो गया। फिर आता है आपका या विषम बाहु त्रिभुज कर लीजिए, 2 नंबर पे एक ही बात है, विषम बाहु त्रिभुज। बाहु का मतलब समझे ना, भुजा। ये कौन सा होगा, स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। तीसरा क्या बन गया, समद्विबाहु। इसका कंसेप्ट मैंने लाइन वाले कुछ पार्ट में मैंने समद्विबाहु बताया था, त्रिभुज। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। इसका इस तरह से तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। इसका देखेंगे दोस्तों, छोटा छोटा आपको शो हो रहा होगा। इसमें विषम बाहु, ये भुजा और ये भुजा, तीनों के तीनों अलग अलग हैं। और इसमें क्या बनेगा कि 2 भुजाएं, ये भुजा बराबर होगी। मैंने बताया था समद्विबाहु का एक कंसेप्ट मैंने बताया था दोस्तों, क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होते हैं, उनके सामने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो मैं इसको A, इसको B और इसको C नाम दूंगा। चलिए बाद में बता देंगे साथ साथ, ठीक है, क्योंकि पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा ना, तो ये भी बता देंगे। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, 180 का सम होता है तीनों का, तो 60-60 हो जाएगा। क्योंकि साइड्स इक्वल है तो आमने सामने एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये साइड बेस के ऊपर कुछ नेम आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह से आपने पढ़े भी। अब एंगल बेस पे चलते तो पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण जो क्या होता है, जिसमें थीटा की कितना होता है, 90 डिग्री से कम होता है।
लेस देन 90 डिग्री। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज, जिसमें थीटा की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो 90 डिग्री होती है। कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। तीसरा कौन सा आता है? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, श्योर होगा तो इसका ट्रायंगल जो बनेगा, इसका ट्रायंगल तो ये बनेगा। ठीक है, इसमें 40 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री, ये 50 डिग्री हो गया, और बाकी 180 सम होता है तो कितना हो गया? ये इसको भी हम 50 ही कर देते हैं, नहीं बराबर नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। इसको हम 60 कर देते हैं, तो 60 और 50 कितना हो? 110, तो इसको हम 70 डिग्री कर देते हैं, क्योंकि तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। हो रहा है ना? ठीक। अब इसमें ये इसका ट्रायंगल बनेगा इस तरह से, आप सभी समझते हैं इस बात को, ये 90 डिग्री हो गया, और इसका इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि भुजाओं के आधार पर किस तरह त्रिभुज को हम डिनोट करते हैं और कोणों के ऊपर किस तरह डिनोट करते हैं। समझ में आ रही है? एक एक बातें हम सीखेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो बनेगा ना, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भाई न्यून कोण त्रिभुज तो हमने समझ लिया। क्या दोस्तों? कि ये समझ लिया कि न्यून कोण त्रिभुज के अंदर हमें पता है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, लेकिन आपसे ये प्रश्न नहीं पूछेगा दोस्तों कि ये त्रिभुज बना दे और कोण दे दी कि बताओ ये कौन सा त्रिभुज है। छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, उसमें भी आप उलझोगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, मान लेते हैं ये क्वेश्चन दे दिया और ए बी सी और ये मान लीजिए 2 3 5 ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब बताओ ये कौन सा त्रिभुज है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, लेकिन ये त्रिभुज देगा तो ऑप्शन क्या देगा दोस्तों? ऑप्शन आपको ये देगा, आपको ऑप्शन देगा न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, या इनमें से कोई नहीं है। ये ऑप्शन नहीं देगा। अगर ये ऑप्शन देगा तो आप फटाक से बता दोगे कौन सा है, क्योंकि तीनों साइड क्या है? इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो कौन सा हो गया? विषमबाहु त्रिभुज है, स्केलेंट ट्रायंगल, आप आराम से बता दोगे। लेकिन आपको क्या पूछेगा? ये देके ये पूछेगा, लेकिन बच्चे ने क्या रट रखा है? ये कंसेप्ट रट रखा है। अब ये दे देगा तो ये कैसे पता करें? बड़ी समस्या होगी, लेकिन बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। चलिए सीखते हैं और इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम एक एक चीज़ बारीकी से सीखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम सीखेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था? न्यून कोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था और अधिक कोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। कंसेप्ट सीखना दोस्तों। जैसे एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, ए बी सी, ये भुजा ए दे दी, ये भुजा बी और ये भुजा सी दे दी। ठीक है, ये देगा। तो पहला जो पॉइंट है वो ध्यान से समझना, जब आपको साइड दी हो, ध्यान करना मेरी बात को, ये साइड दी हुई है। ठीक है, जब ये दी हो, जब a प्लस बी और इनका स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर क्या हो? ग्रेटर देन हो सी स्क्वायर, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? ये बात ध्यान रखनी है, ये बनेगा आपका न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है दोस्त। दूसरी बात आपको ध्यान क्या ध्यान रखनी है, सेकंड थिंग क्या है इसमें कि a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर है तो हम कहेंगे ये कौन सा त्रिभुज हो गया? सीधी सी बात है, ये कौन सा हो गया भाई? समकोण हो गया। कौन सा हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। तीसरा पॉइंट यहां पर क्या है? अगर ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर है, क्या है? लेस देन सी स्क्वायर, तो ये कौन सा हो गया? अधिक कोण त्रिभुज है। क्या ऐसी प्रॉपर्टीज आपने रीट के अंदर देखी हैं? आपको नहीं मिलेगी देखने, कोई नहीं समझाएगा। मैं एक एक चीज़ समझाऊँ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से समझ लेना। प्रश्न बनेगा यहाँ से कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखो एक एग्जांपल मैंने लिया, मान लेते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर इस तरह का एग्जांपल आपके सामने आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आ गया 4 5, ये 7, ए
बी सी, तो ये दे दिया। अब आपसे ऑप्शन पूछेगा कि कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है। तो पहले तो आप ये पता करो कि ये त्रिभुज है या नहीं है। दो भुजाओं का युद्ध 5 और 4 9, क्या इससे बड़ा है ना, है ना, ठीक। 12 इससे बड़ा है, 7 और 4 ये भी इससे बड़ा है, बड़े हैं। डिफरेंस देखें, 5 और 4 का डिफरेंस 1 से ये बड़ा है। इसका डिफरेंस कितना है, 3, ये बड़ा है, और इसका डिफरेंस से ये बड़ा है। तो इसका मतलब त्रिभुज बनना तो संभव है, पहला कंसेप्ट सिखाया था ना। अब ये ऑप्शन दे दिया, और आपसे ऑप्शन में क्या पूछेगा, आपको ऑप्शन ये देगा कि न्यून कोण त्रिभुज है। बी ऑप्शन देगा आपको समकोण त्रिभुज है। सी ऑप्शन देगा अधिक कोण त्रिभुज है। और डी ऑप्शन देगा आपको कोई नहीं। तो अगर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है दोस्तों ना, तो वो क्या कर देगा क्या कर देगा, गलत कर देगा। सोचेगा कि ऐसे कैसे, वो इस पे टिक करेगा। वो इस पे टिक क्यों करेगा दोस्तों, क्योंकि उसने रट्टाफिकेशन कर रखी है। क्या कि वो देखेगा 4 5 7 अलग अलग है, अलग अलग भुजाएं, तो कौन सा हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। ये सिखाते हैं आप सभी को नहीं। दिमाग लगाओ कि यहाँ पर ये दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कंसेप्ट है। अब देखते हैं कि दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है वो बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा के वर्ग से। तो कौन सा हो गया, न्यून कोण। अगर ये है तो समकोण। चलिए दोस्तों, अब तक जो चीज़ पढ़ी ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर इसके अंदर हमें जैसे अंतः केंद्र है, परिकेंद्र है ना, अलग अलग है, माध्यिका है, वो चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। रीट के सिलेबस के अंदर जो चीज़ है वो मैंने ट्रायंगल के बारे में बताया। अब दूसरी चीज़ जो ट्रायंगल के बेस के ऊपर है, देखो एरिया नहीं चल रहा है। अभी आगे एक नया टॉपिक आपका आएगा ट्रायंगल का एरिया, वो हम एरिया वाले पार्ट में करेंगे। अभी ट्रायंगल की बेसिक चीज़ें कंसल्ट कर रहे हैं। अब ट्रायंगल से दूसरी चीज़ जो रिलेटेड है वो आपके सिलेबस में दे रखी है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंसी, यानी सर्वांग समता से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिया हुआ सिलेबस में। मैं एक एक पॉइंट के साथ सिलेबस डिस्कस करूँगा। अब देखिए ध्यान से समझना है चीज़ को। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सर्वांग का मतलब सभी, समता का मतलब समान, यानी सारी चीज़ें समान। अब इसमें आपको दो ट्रायंगल दिए, जैसे सपोज दैट आपको इसमें कई नियम हैं। जैसे पहला जो नियम है, इसका पहला रूल है सर्वांग समता का, वो ये दे रखा है कि SAS। इसका मतलब समझते ना, साइड एंगल साइड। मैं लिख देता हूँ, भुजा कोण भुजा, ठीक, ये दिया। अब ध्यान करना कि गलती कहाँ करेंगे अक्सर। अब इसका मतलब होगा कि एक त्रिभुज की एक भुजा, एक कोण और एक भुजा, दूसरी त्रिभुज की सेम यही भुजाएं अगर हैं तो वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। और सर्वांग समता का जो चिन्ह है वो इस तरह से हम डिनोट करते हैं, यही करते हैं ना। चलिए अब मैं समझाता हूँ ये रूल। दो ट्रायंगल आपको देंगे। देखो दोस्तों, यहाँ लेता हूँ थोड़ा सा छोटा छोटा मैं, क्योंकि आपको गलती कहाँ करेंगे वो चीज़ भी मेरे को समझानी बहुत ज़रूरी है। ये दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। अब इसका नाम ABCDEF। देखो, एक त्रिभुज की एक भुजा, दूसरी त्रिभुज की दूसरी भुजा, एक कोण, ये कोण और ये भुजा अगर बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। कहने का मतलब कि AB बराबर किसके आएगा दोस्तों, DE के। उसके बाद में क्या है, एंगल लिखना आपको। एंगल क्या है, एंगल B बराबर एंगल क्या हो जाएगा, E। और उसके बाद भुजा कौन सी आ रही है कि BC बराबर क्या हो गया दोस्तों, EF। अगर ये तीनों चीज़ फॉलो होती है दोस्तों तो ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल ABC क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ट्रायंगल किसके, DEF के। आई बात समझ में, ठीक है सर, आ गई समझ में। लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा तो इसे आप गलत कर दोगे। कैसे, क्योंकि एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा। दोस्त करते कैसे हैं आप देखो। अब इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से करेंगे। एक ट्रायंगल दे दिया आपको ABC, गलती कहाँ करेंगे, मैं गलतियाँ आपको बताता हूँ, DEF।
एफ। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर दे दिया, है ना। तो आप रूल क्या लगाओगे, आप यही करोगे, देखो इसमें जैसे कि ए बी बराबर, हाँ सीधा से कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ये दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम इसके हो गया। देखो डी की क्या सर्वांग सम है क्या? कतई सर्वांग सम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों कि एक भुजा के बाद में एक कोण आ रहा है और वो कोण क्या होना चाहिए, उन दो भुजाओं के बीच में होना चाहिए। क्या ये जो कोण है ये इन दोनों भुजाओं के बीच में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये पॉसिबल भी नहीं होगा बिल्कुल भी कि त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। ये गलती आप करेंगे क्योंकि आप तो ये रट के जाएंगे कि दो भुजाएं बराबर है, कोण बराबर है, ठोक दो, क्या ऐसे ऐसे सर्वांग सम हो गया। लेकिन आप जरा सोचो, मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे लिखी कि ए बी भुजा इसके बराबर है, उसके देन एंगल लिखा है मैंने, वो एंगल इन दोनों भुजाओं के बीच में है। इस तरह से तो एंगल यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये एंगल तभी हो सकता था जब ये भुजा आपको दे रखी होती। अगर ऐसी भुजा दे रखी होती ना इसकी जगह, तो इस एंगल को लेके हम सर्वांग सम कह सकते थे, अदरवाइज नहीं। लेकिन इस बात से समझे कि आप, इस बात से आप ये समझे कि दो भुजाएं, इसका मतलब कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, इसका मतलब ये है सर्वांग सम में कि दो भुजाओं के बीच वाला कोण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कोण है दोस्तों वो बीच में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? बीच में लिखा हुआ है दो भुजाओं के। तो त्रिभुज के, दो त्रिभुज के अंदर बीच में ही कोण होना चाहिए उन दो भुजाओं के जो बराबर है। इसे कहते हैं सर्वांग समता दोस्तों। आज तक आप रट रहे थे, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ जहाँ गलती करेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया होगा इसको और इसकी पीडी भी आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सेकंड रूल क्या है वो हम देख लेते हैं। पहली बात मैंने अच्छे से समझाई, आप दूसरा जो रूल है वो ए और एस। इसका मतलब कोण कोण और भुजा, यानी एंगल एंगल भुजा। जैसे एक ट्रायंगल दे दिया आपको ए बी सी, एक ट्रायंगल और दे दिया आपको डी ई एफ। इसमें ये कोण और ये कोण बराबर है, ये भुजा बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर है। इसका मतलब ये हो गया, देख लिखने का तरीका कि ए बराबर क्या हो गया डी, बी बराबर क्या हो गया सी और ए बी बराबर क्या हो गया सी एफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम हो गया ट्रायंगल डी ई एफ। क्यों? क्योंकि दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है। अब आपके दिमाग में ये है कि सर इसमें गलती कहाँ करेंगे, इसमें गलती क्या करेंगे? क्या सर ये भुजा ले ली तो ठीक होगा या ये भुजा वो आ गई तो गलत हो जाएगा, ऐसा दिमाग में आप आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ देखेंगे कि दो कोण के बाद में एक साइड लिखी हुई है। अब साइड तो कोई सी भी हो सकती है दोस्तों, इसलिए आप अगर ए बी की जगह आपको बी सी बराबर ई एफ दे रखा होता तो भी ये त्रिभुज सर्वांग सम होता। समझ में आई बात? ध्यान रखना, इसमें आप कर सकते हैं, उसमें बात अलग थी पहले वाले रूल में। इसमें आप भुजा कोई भी ले सकते हैं लेकिन दो कोण आपको पहले लेने होंगे। चलिए तीसरा रूल यही बता देता हूं आपको, वो है एस एस एस। समझ गए होंगे, भुजा भुजा और भुजा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो आप कर सकते हो, दो ट्रायंगल आपको दे देगा इस तरह से ए बी सी डी ए एफ। ठीक है दोस्तों, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम हो गए ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये थे सर्वांग सम के जो इम्पोर्टेंट रूल जो होते हैं तीन। बताओ समझ में आया कि नहीं है? एक और है वो RHS वाला, वो कुछ नहीं, वो तो चलते फिरते हम आपको क्वेश्चन में ही समझा देंगे। लेकिन मेन रूल जो आपको वो ध्यान रखने हैं, यहीं से प्रश्न बनेगा। जो पहले वाला रूल बताया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ गलती करने के चांसेस रहते हैं। अब इसमें गलती क्या करोगे, तीन ही तो भुजाएं होती है,
कोई सी भुजा हो सकती है, कुछ ज़रूरी नहीं है, इसमें आगे पीछे वाली बात नहीं है। पहले रूल में ध्यान रखना, और इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 3 रूल आपको ध्यान रखते हैं। ये सर्वांग समता का टॉपिक था, और आज समय थोड़ा बचा नहीं है, समय काफ़ी हो गया है, जिसके चलते इतनी ही क्लास में ले पाऊँगा। अब क्वेश्चंस रह गए हैं, तो हम कल के वीडियो में सर्वांग समता का जो टॉपिक किया और बेसिक कंसेप्ट जो ट्रायंगल किए, सभी के मिक्स क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। तो कल आइए और देखिएगा वीडियो, लेकिन आज वाली वीडियो को भी शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। कैसे लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना, दिल से सपोर्ट करें दोस्तों। चलिए, कंप्लीट आपका रीट का कोर्स होगा। तो इतना ही आज के लिए, जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।